आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट फेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल आदि का नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आपको निश्चित सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के एसटीडी मटेरियल आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। आप लोगों के लिए मतलब इतना कार्य किया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, है ना। इक्का दुक्का 2-4-10 लोग जो है मतलब अपनी समस्याएं रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एडेड जूनियर का मेरिट पूछते हैं। भैया अभी एडेड जूनियर भूल जाओ, ठीक है, स्पष्ट बता देना है। अभी एडेड जूनियर पूरी तरीके से भूल जाओ। 25 तारीख के बाद सोचना इसके बारे में। 25 तारीख बाद आपको सूचना प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो अभी एडेड जूनियर के विषय में बात ही मत करिए। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते तो इस चैनल पे बहुत सारे बंदे अभी तक जुड़ चुके होते है ना। तो आप लोग जो है मतलब इन सारी चीज़ों में बहुत पीछे हो। आप लोगों का कार्य करने में हम पीछे तो नहीं रहते। कल आपको ये बताऊं, मैं यहाँ से निकला हूँ, हाईवे पे मेरे बाइक की जो है चैन टूट गई। अब आप समझ सकते हैं हाईवे पर हमको 10 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे खींच के ले जानी पड़ी, वो भी तड़पती धूप में, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को कार्य के लिए निकलना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है आप लोगों के सुपर टेट के विषय में। सुपर टेट के लिए जो मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के संबंध में जो जानकारी शासन ने मांगी थी, एबीएसए जो आपके होते हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो उन्होंने जो रिपोर्ट बना करके शासन को प्रेषित की है। किसी जिले में 21,000 सीटें रिक्त हैं, किसी जिले में 17,000 हैं, तो किसी जिले में 2,500 हैं। मतलब 1,500-2,000 के नीचे किसी भी जिले में सीटें रिक्त नहीं हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि 75 जिले हैं। अगर 1,000 भी सीटें मान ली जाती है, मोटा मोटा हम मानते हैं 1,000 सीटें भी रिक्त मान ली जाती हैं, तो भी आपकी 75,000 सीटें हो जाती हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है मतलब इन सारी चीज़ों का सम्मिलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि सुपर टेट के लिए शासन की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। और विद्यार्थी ये सवाल कर रहे हैं कि जब सुपर टेट हो जाएगा तब जो है मतलब जो टेट 2022 हो जाए, सी टेट 2022 हो जाए, तब सुपर टेट का विज्ञापन है। अभी जो टारगेट चल रहा है, वैसे शासन की तो तैयारी है, पीएनपी ने जो प्रस्ताव बना करके भेजा है उसके आधार पर देखा जाए तो आप लोगों का जो टेट है वो अक्टूबर में हो जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया आपकी सुपर टेट की वो जो है कंप्लीट की जाएगी, जुलाई माह से स्टार्ट हो जाएगी प्रक्रिया इसकी। बात समझ में आ रही है ना। मतलब विज्ञापन आप लोगों का जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आना तय है, ठीक। और अच्छे खासे पदों पर आएगा। 51,000 या 48,000 नहीं आएगा, आएगा 65,000 प्लस टू 74,000 के बीच में, ठीक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो मतलब कोचिंग संस्थानों में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की थी। पद तो रिक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शासन पूरे पदों पर जो है मतलब भर्ती नहीं कर सकती। आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी सुपर टेट के देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का उद्धार होने वाला है। तो पीएनपी को भी ये जानकारी है, पीएनपी को भी सारी डिटेल प्राप्त हो चुकी है। एससीईआरटी ने भी आप सभी लोगों के लिए एक प्रपोजल बना करके शासन को प्रेषित किया है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के भीतर शासन इस पर सहमति भी दे देगा और आप लोगों के लिए जो है मतलब जीओ आदि भी जारी हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सुपर टेट की वैकेंसी अब आएगी, क्योंकि जो एबीएसए वगैरह हैं वो आपकी जानकारी प्रेषित कर चुके हैं कि इतने पद रिक्त हैं, शासन को तत्काल इस पर भर्ती की आवश्यकता है। तो शासन भी इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो तैयार हो चुका है और आप सभी लोगों के लिए जो है स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कितने पदों पर भर्तियां की जाएं। बीएड को बाहर कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाए,
लेकिन शासन ने बीएड को बाहर नहीं होने दिया और ना ही बाहर होगा। 19 जुलाई को होने वाली सुनवाई एक तरीके से फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि जो ताबड़तोड़ जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और बीएड को सम्मिलित कराने के लिए जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने अपना काउंटर फाइल किया है, तुषार मेहता जी के नेतृत्व में हम इतना कह देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षा जैसे मैटर में जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए हमेशा से ही बेहतर डिसीजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पक्ष में लेकर के आएगी। इस बात के लिए निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सुपर टेट में यदि आप 130 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर स्टडी मटेरियल आपको ना कोई उपलब्ध करा सकता है और ना कोई करा पाएगा, ये गारंटी हम देते हैं, निश्चिंत होकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं इस बात को लेकर के कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा और जो विवाद चल रहे हैं इनका पटाक्षेप कब तक होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई, 2018 के विद्यार्थी, वो भी परेशान हैं। तो इन सारे मुद्दों का जो निराकरण है उस पर शासन को भी रिपोर्ट भेजी गई है कि बस अगर मामला फंस रहा है तो कहाँ पे, कला की अहर्ता को लेकर के। अच्छा, जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत सारी नई डिग्रियों को भी गणित में, अन्य विषयों में भी सम्मिलित किया गया। ठीक, अब इसका संशोधित जो उनका प्रोफार्मा है पूरा, वो आप लोगों के सम्मुख तब आएगा जबकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो। ठीक, कई तरीके के प्रयत्न किए गए, कई तरीके की बातें हुई और उसके लिए धीरे धीरे सही लेकिन हम लोग प्रयास करते रहे कि एक एक समस्या जो है आपकी सुलझे। और एनसीटी ने और जो आपके यूजीसी ने जो जवाब तैयार किया है और अभी तक इन सारे मुद्दों का अगर निराकरण नहीं हो पाया है, शासन स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप लोगों की समस्याएं जो है वो दूर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और मान लीजिए कि यदि थोड़ी सी चीज़ें जो है डिले हो रही है तो उसकी एकमात्र वजह है कि वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं चाहता, मतलब ना तो कोई छात्र संगठन जाना चाहता है, ना कोई आपके छात्र नेता जाना चाहते हैं, ना कोई आपका यूट्यूबर जाना चाहता है। बस सभी लोग बैठ करके आराम से वीडियो बनाना जानते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ें अगर परफेक्ट होती हुई दिखेंगी तो सब चिल्लाने लगते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया, और जो वास्तविकता में किया रहता है वो वीडियो बनाने से पीछे हट जाता है ना। बहुत सारे चैनलों पे आपको जो है दिन भर में 5-6 वीडियो तो मिल जाती होंगी, मिलती है ना। हाँ, आप लोग जो जो चैनल देखते हो इसकी जानकारी हमें भी है कि आप लोग कौन कौन से चैनल पे, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कौन किस किस चैनल पे जाते हैं, हमें जानकारी है उस बात की, ठीक है ना। और आप लोग दिन भर में उनके 5-6 वीडियो देखते होंगे, ठीक। लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए जो प्रयत्न करने जाता है और जो प्रयास करते हैं, जो चीज़ें, जो समस्याएं आप लोगों की लेकर के अधिकारियों के सम्मुख और जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जाते हैं, हम वीडियो बनाने से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वक्त ही नहीं मिल पाता था, हम वीडियो कहाँ से बनाएं। ये सोचते हैं कि चलो भाई एक दिन में एक वीडियो हो गई या दो वीडियो हो गई, चलता रहता है ना। तो आप सभी लोग तब भी उस चैनल को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यजनक है। ये हमारे उत्साह को आप जो है कम कर रहे हो कि हम आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतने सारे कार्य करा करके लाते हैं, फिर भी आप इस चैनल को प्रमोट करने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, है ना। और अगर एक सब्सक्राइबर हमारा कम से कम 3 लोगों को भी जोड़े तो भी ये चैनल बुलंदियों पे जा सकता है ना। लाइक करने की संख्या आप लोगों की किसी किसी वीडियो में 150 होती है, तो किसी किसी वीडियो में बहुत खींच के गई तो 80-90, है ना। ये चीज़ें आपको बदलनी होगी। अगर हम आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको भी इतना कार्य तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो केवल और केवल कला विषय को लेकर के। तो कला विषय के विषय में जब मतलब कल सचिव महोदय से वार्ता हुई तो हमने इस बात को कहा कि यदि कला विषय को लेकर के इतना ही ज़्यादा राजकीय विद्यालयों में विवाद है तो उन सभी नियमावलियों को एक तरीके से रखा जाए, चाहे वो आपकी राजकीय विद्यालयों की हो, चाहे वो आपकी जो है अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों की हो, और एक एक्सपर्ट टीम बैठा ली जाए जिसमें
जो है यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हों, विषय विशेषज्ञ हों, है ना, और आपके जो है SCRT के कुछ सदस्यों को शामिल कर लीजिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को सम्मिलित कर लीजिए और सभी लोग डिस्कशन करके एक ही दिन में इस चीज़ का निपटारा करा लीजिए। जिस प्रक्रिया को, जिस जो है समस्या को केवल एक दिन 24 घंटे के भीतर सॉल्व किया जा सकता है, वो प्रक्रिया, वो समस्या जो है आज 10 महीने से पड़ी हुई है। पहले तो अधिकारी अध्याचन नहीं भेजते हैं, जब शिक्षा निदेशालय ने आपको अध्याचन भेज दिया तो आप जो है 10 महीने से उसको लटका करके रखे हो कि भाई नियमावली ही नहीं संशोधित हुई है, भाई आर्थिक संबंधी विवाद ही नहीं सुलझ रहा, भाई समकक्ष संबंधी विवाद ही नहीं सुलझ रहा। आखिर कब तक? क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी नहीं करना चाह रहे हैं? क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो है शासन से लेकर के लोक सेवा आयोग तक गंभीर नहीं है? 491 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे एक भी शिक्षक नहीं है। विद्यालय खुलने के हो गया, 25 तारीख से विद्यालय ओपन हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो छात्र वहाँ पे नामांकन कराएंगे, जो पढ़ने जाएंगे, जब अध्यापक ही नहीं होगा तो क्या खिड़की दरवाजे फर्श और फर्नीचर पढ़ाएंगे क्या? इन सारे मुद्दों को लेकर के जब मैंने सचिव महोदय से बातचीत की तो उन्होंने कहा कोई विवाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कला विषय को लेकर के विवाद है, क्योंकि कला विषय में ऐसी डिग्रियों के होल्डर आवेदन कर देते हैं और औपबंधिक हमारा प्रवेश होता है, प्रोविजनल तरीके से एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं। वो विद्यार्थी क्या करते हैं कि सिलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में समकक्ष वाला मुद्दा ही उठ करके कोर्ट चला जाता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब हम लोग प्रयास करते हैं कि बातें वहीं पे समाप्त हो जाएं और विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि कौन कौन सी डिग्रियां इसमें सम्मिलित होंगी, कौन कौन सी डिग्रियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और यदि इन विद्यार्थियों के पास ये योग्यता नहीं रहती है तो उनके नियुक्तियों को वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा। सेम यही मुद्दा आपका 2018 के एलटी ग्रेड की नियुक्ति को लेकर के है। ठीक, विज्ञापन में इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया नहीं किसी बात का, और वही मुद्दा जाकर के एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों के लिए फंस गया। बस यही चीज फंस गया। सीटों की जानकारी भी प्राप्त हुई है एलटी ग्रेड के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा 1640 पद हैं आपके हिंदी विषय में, केवल हिंदी विषय में 1640 पद हैं। सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को 2130 पद मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। ठीक, संस्कृत में 1050 पद मिलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में आप सभी लोगों को 873 पद देखने के लिए मिलेंगे, और गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में क्रमशः 907 और 991 पद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कॉमर्स में भी पदों की संख्या ठीक ठाक है। इसमें कॉमर्स में भी आप सभी लोगों को तकरीबन 441 पद देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस में पिछली भर्ती में भी पद खाली थे और इस भर्ती में भी लगभग 300 अध्याचन 400 अध्याचन प्राप्त हुए हैं, तो पदों की संख्या आपको 1100 देखने के लिए मिलने वाली है। ये तो मतलब मोटी मोटी जानकारी प्राप्त हुई है आपके, चूंकि वहाँ पे कंटिन्यू अध्याचन आ रहे हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता के भी विज्ञापन में बढ़ोतरी होगी, पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग 3400 तक ये पदों की संख्या जाएगी, क्योंकि लगातार अध्याचन अभी भी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा रहे हैं। ठीक, ये प्रक्रिया आखिर कंप्लीट कब तक होगी, कब तक वैकेंसी आएगी, कब तक विज्ञापन जारी होगा, इन सारे मुद्दों को लेकर के कल बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई है सचिव और जन सूचना अधिकारी के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें शासन से प्रपोजल मिल जाए, शासन से जो है सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन मिल जाए, हम विज्ञापन कल का कल जारी कर दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी हो तो शासन से आदेश लेकर के आइए, समकक्ष संबंधी विवाद का निस्तारण कराइए। आप रोज लोक सेवा आयोग आते हैं, रोज हमें ज्ञापन सौंपते हैं, रोज किसी न किसी समस्या को लेकर के हमसे आप मुलाकात करते हैं, तो आप एक बार शासन से भी कह दीजिए कि समकक्ष संबंधी योग्यता का निस्तारण कर दें। तो हमने इसी बात को लेकर के पूछा कि सर आपने जो यूजीसी को जो पत्र भेजा था, क्या उस पत्र का जवाब आपको आया? तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं आया। तो हमने कहा भाई चलो अभी यूजीसी से ही पूछ लेते हैं कि क्या लोक सेवा आयोग ने आपको ऐसा कोई पत्र भेजा है, कला आदि की अर्हता को निर्धारित करने का प्रस्ताव आपके पास भेजा है। यूजीसी कैसे कला के प्रस्ताव को जो है मतलब वो कर सकती है, कैसे उसका निर्धारण कर सकती है, जब तक कि शासन इस चीज़ पे नियमावली कोई ना बना दे कि ये डिग्रियां हमारे यहाँ वैलिड हैं और ये राजकीय विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं, है ना।
आप सभी सारी तथ्यों को लेकर के तो आप डिस्कशन कर ले, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कशन करने की आवश्यकता है तो आप नहीं करना चाहते हो। हमने स्पष्ट सचिव महोदय से पूछा कि क्या आप विज्ञापन जारी करेंगे अथवा नहीं, 2-4 साल तक जारी नहीं करने की इच्छा हो तो वो भी बता दीजिए। उन्होंने कहा विज्ञापन हमारा बन के तैयार है, जितने अध्याचन आ रहे हैं हम सारे के सारे जोड़ देंगे उसमें, और जो पुराने विज्ञापन में जो पुराने पद हैं उनको भी हम सम्मिलित कर देंगे, क्योंकि हमारा कार्य ही है खाली पदों पर, रिक्त पड़े पदों पर हमारी भर्ती मतलब कंप्लीट हो, इसके लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं। लेकिन जब शासन को हमने प्रस्ताव बना करके भेजा, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अभी तक हमें कोई जवाब ही नहीं दिया है, तो हम विज्ञापन कैसे जारी कर दें? फिर वही विवाद होगा, फिर वही चीजें सामने आएंगी, फिर वही मामला कोर्ट जाएगा, फिर वही प्रक्रिया लटकेगी। जिस प्रक्रिया को हम फास्ट ट्रैक पर रखना चाहते हैं, जिस प्रक्रिया को हम 3 महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, वो प्रक्रिया फिर 3 साल तक लटकेगी, जैसे 2018 में हुआ है ना। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के शासन को भी ये चीजें सोचनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने एक बार रिमाइंडर और भेजा है ईमेल के माध्यम से कि शासन इस चीज पे क्लियरिफिकेशन दे ताकि विज्ञापन जारी हो। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम प्रयास करेंगे जो है बातचीत करने के लिए आपके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य को सिद्ध कराने के लिए। और आज जिला महामंत्री महोदय से बातचीत हुई है हमारी शाम को, और शाम को जब वार्ता उनसे हुई थी तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि इन मुद्दों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी से बातचीत की जाए, ताकि जो है मतलब इन सभी मुद्दों का निराकरण हो और विज्ञापन एलटी किरण और जैसी प्रवक्ता का जारी हो। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, देख रहे हैं थोड़ा सा हम भी, नहीं तो हम जो है मतलब लखनऊ जाएंगे और इन सारे मुद्दों का निराकरण करा करके आप लोगों के लिए नियमावली आदि का संशोधन कराते हुए, सारी चीजें क्लियर कराते हुए आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी कराएंगे। ठीक है, बेफिक्र रहिए। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी में भी बहुत सारा जमजम हो रहा है, अब मजा आएगा गुरु, है ना। और टेंशन इस बात की है कि जो आपके पद मतलब जो है रिक्त हैं, उन पदों को ऐड किया जाए, उन पदों की सारी जानकारियां जो है मतलब विद्यार्थियों तक भी हैं, अधिकारियों तक भी हैं। जो अध्याचन जो है कभी भी आपके क्या बोलते हैं तदस्थ शिक्षकों के चयन बोर्ड पहुंचे नहीं, वो इस बार पहुंचे हैं चयन बोर्ड। और चयन बोर्ड आने के उपरांत जो मतलब 20,500 से अधिक जो है मतलब आपके तदस्थ शिक्षकों के आवेदन आए हैं, मतलब अध्याचन आए हैं। तो अब इनके पदों को जोड़ना, क्योंकि अभी तक तो वेतन वेतन मिल रहा था तो कोई टेंशन थी नहीं इनको, है ना, कोई टेंशन नहीं थी, बस वेतन आराम से पा रहे, तो उनको लग रहा था कि अब हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन चट देनी पट देनी कर दिया, है ना। और अब इनके जो वेतन वेतन है सब रुक गए हैं। तो अभी इस समय जैसे कहते नहीं कि चूहे के मांद में, चूहे के बिल में पानी डाल दिया जाता है तो फटफटा कर निकल के निकलते हैं, इस समय में वही स्थिति तदस्थ शिक्षकों की है। वेतन रुक गया है तो अब इस समय चारों तरफ हाजिरी लग रही है उनकी, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, यहाँ तक पार्षदों को जाकर पैर पकड़ ले रहे हैं वो। मतलब किसी भी कीमत में हमारा ये आदेश खारिज हो जाए, जो हमें वेतन आज जारी हो रहा था, हमें फिर से वेतन मिलने लगे, लेकिन अब वेतन जारी नहीं होने देंगे। अब इनको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। चलो भाई, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। आप सभी लोग जब सपोर्ट करोगे, आप सभी लोग जो है इस चैनल को प्रमोट करोगे, हम आप सभी लोगों से चिल्लाते हैं भैया आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आइए। हमसे बेहतर मैटर आपको कोई उपलब्ध नहीं करा सकता मार्केट में, सारी चीज़ें हैं। जब आप हमें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो, आप हमें प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम आपके मुद्दों पर लड़ेंगे कैसे भैया, कैसे लड़ पाएंगे, है ना। हम जाहिर सी बात है, अगर हम बैचलर हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम परिवार से ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी भी तो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ बंधने हैं, है ना। सारी जिम्मेदारियों का तो हम जो है मतलब बाइकाट करके हम आपके लिए तो अकेले लड़ नहीं सकते। आपको भी तो आगे आना होगा, आपको भी तो इस चीज़ के लिए प्रमोशन करना होगा ना, कि अगर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए लड़ रहा है तो आपको भी 2 कदम आगे आना होगा। चलो भाई, थोड़ा सा प्रमोशन इसको हम भी दे देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करना चाहते हो। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 200-400-500 की संख्या में हैं, वो विद्यार्थी लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। कितने विद्यार्थी शेयर करते हैं इसकी जानकारी भी हमें रहती है कि कितने विद्यार्थियों ने हमारे वीडियो को शेयर किया है।
सारी डिटेल, सारी चीज़ें हमारे ईमेल पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है मतलब इन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है जागरूक बनिए, क्योंकि कोई एकमात्र ऐसा चैनल होता है जो कि आपकी समस्याओं को लेकर के जो है प्रयास करता है कि आपकी समस्याएं निराकरित हो जाएं, आपकी समस्याएं निस्तारित हो जाएं और आपके लिए विज्ञापन आज जारी हो। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ना तय हो चुका है। लोक सेवा आयोग के साथ साथ आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस समय प्रयासरत है कि कला की जो अर्हता वाला विवाद है वो भी निस्तारित हो जाए। हम लोग भी प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को सुखद सूचना प्राप्त होने वाली है। और यूपी ट्रिपल एससी भी नोटिस वगैरह जारी कर ही रहा है। आप लोगों को पेट का भी जल्दी से जल्दी एस्टिमेट देखने के लिए मिलेगा और सीटेट और टेट के लिए भी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। 2022 के लिए सुपर टेट के लिए जानकारियां शासन तक भेजी जा चुकी हैं। पद रिक्त हैं तो पद का विज्ञापन आएगा। एडेड जूनियर की भी एक नई वैकेंसी आप लोगों को 7500 पदों पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ आपके यूपी कांस्टेबल की भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जून माह के लास्ट तक या जुलाई माह के फर्स्ट वीक तक आपको विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही चैनल आप सभी लोगों के लिए प्रयास करता रहा है और आगे भी हमारा यही प्रयत्न होगा कि हम आपके लिए जो प्रयत्न करते हैं उसका परिणाम आप सभी लोगों को सकारात्मक मिले। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, विज्ञापन के लिए तैयार हो जाओ। 2 विज्ञापन आपको मिल चुके हैं टीजीटी पीजीटी का, इसमें पदों की संख्या भी बढ़वाई जा रही है। संशोधित विज्ञप्ति आप सभी लोगों को जो है मान के चलिए कि 24 से 26 तारीख के बीच में संशोधित विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि कंप्यूटर साइंस को भी शामिल किया जा रहा है। उसमें भी आपको 55 से 60 पदों की संख्या देखने के लिए मिलेंगी। जिन वर्गों में, जिन कैटेगरियों में सीटों की संख्या बिल्कुल नगण्य है या नहीं है या किसी किसी विषय में 1-2 सीटें हैं, उसमें भी पदों की संख्या प्रवक्ता में भी और टीजीटी में भी बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, इतना चीज़ जरूर है कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है और तदस्थ शिक्षकों के पदों को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, है ना। ये जोड़ने को तैयार नहीं, हम छोड़ने को तैयार नहीं। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों का भी सहयोग चाहिए और कोई भी छात्र संगठन यदि आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा है और आपको प्रोटेस्ट में या किसी भी चीज़ में आपको बुलाता है तो आप सभी लोगों को वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, भारी से भारी संख्या में करना चाहिए। बाकी आपकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं और आपकी समस्याओं के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं या यदि आपकी समस्याएं सुलझ रही हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा प्रयास किया जाए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोट्स आदि बुक करने के लिए 97 21 41 13 85 पर आप संपर्क करिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ।